आज के मेहमान प्रदीप हौरचंदानी है, लेकिन उससे पहले आप सारे शेयर्स आपकी स्क्रीन पे भी जो चल रहे हैं एक बार देख लें। इनमें न्यूज़ है, इनके बारे में हम स्पेशली उनसे बातचीत करेंगे। जैसे अजंता फार्मा, इनको एक दवा इन्होंने लॉन्च की है यूएस में, हालांकि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, अभी भी शेयर 1% नीचे है। क्या करना चाहिए ये एक बार उनसे जान लेंगे। इसके अलावा जो और शेयर हैं जिन पे आपको थोड़ा ट्रेड लेना है, उसमें MIC इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ पन्नार इंजीनियरिंग भी होगा। यहाँ पर भी एक बार आप देख सकते हैं कि मुनाफा इनका बढ़ गया है 36% के आसपास, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप EID पैरी पे भी देखें, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 126 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया है, पहले 4 करोड़ का घाटा था। सुजलॉन की पे भी खबर है कि जो रेटिंग माइनस थी BBB- वो बढ़कर अब BBB हो गई है, तो इस पे भी कल शेयर का रिएक्शन था। आज कुछ खास नहीं, लेकिन क्या आ सकता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और MIC इलेक्ट्रॉनिक के वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट की पूरी तरह से तैयारी हो सकती है। यही वजह है कि आज 1.5% ऊपर है, और क्या और ऊपर जाएगा ये समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रदीप, शुक्रिया समय देने के लिए। आज का सेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिनके पास पोजीशन है एटलीस्ट वो ये समझना चाहते हैं उनमें क्या किया जाए। आपकी राय पहले तो निफ्टी पर, उसका बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक आपसे मैं बात करूंगा। पहले निफ्टी पर राय बताएं। शुक्रिया। निफ्टी में हमारा ये व्यू रहा है कि 6 महीने की लगातार अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज़ आना चाहिए, और 2 महीने से हम वही देख रहे हैं। और लेवल्स की अगर बात करें तो 8500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो निफ्टी ने 2 महीने होल्ड किया था। वो ब्रेक होने के बाद हम 8325 के टारगेट से काम कर रहे हैं। 8325 पे इसका 34 वीक मूविंग एवरेज है, जो यूजुअली मार्केट एक अच्छी अपमूव के बाद रिटेस्ट करता है। तो हम एक शॉर्ट टर्म में एक नेगेटिव बायस लेके चल रहे हैं। 8560 का एक स्टॉप लॉस रख के हम अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट पोजीशन होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। पर कल क्योंकि एक गैप अप या गैप डाउन होने की अच्छी संभावना है, तो जो भी पोजीशन निफ्टी पे ली जाए वो ऑप्शंस के थ्रू ली जाए। 8560 के एक स्टॉप लॉस से नेगेटिव बायस होल्ड करना चाहिए, और 8325 का हमारा टारगेट है। ठीक है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आपका रिकमेंडेशन है? देखिए, अगर यूएस इलेक्शन पे प्ले करना है तो IT और फार्मा 2 ऐसे सेक्टर हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी को यूएस इलेक्शन के चलते बैट लेना है तो TCS या HCL टेक है, इनके स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल लिए जा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपने जो कैंपेन है उसमें इन दोनों कंपनीज़ की बात की है आउटसोर्सिंग के खिलाफ। तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट एक बड़ी गैप अप या गैप डाउन हो सकती है। तो TCS में काफ़ी ऑप्शंस लिक्विड हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को बिल्ड करना है स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल, यानी कि कॉल और पुट दोनों लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसका एक फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अब अलग अलग स्टॉक्स पे एक अजंता फार्मा का आप चार्ट देख के बताएं। आप प्रदीप, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने एक दवा लॉन्च की है, खास रिएक्शन तो नहीं मिला। अजंता फार्मा में क्या आज दिन भर में गिरावट और बढ़ेगी या फिर पुल बैक दिखाएगा? देखिए, इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। ये स्टॉक एक मल्टी बैगर रहा है। मैं इसका अगर पिछले 6-7 साल का चार्ट देख रहा हूँ तो करीबन ये 13 रुपये से बढ़ना शुरू हुआ था और 2100 रुपये तक जाके आया है। तो मेरे हिसाब से थोड़े से महीने में इसको कंसोलिडेशन के तौर पे देखूंगा। मंथली चार्ट्स पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना है और काफ़ी सारे पॉजिटिव्स डिस्काउंटेड है, तो एट बेस्ट इसको होल्ड किया जा सकता है। इसका जो मेजर मूविंग एवरेजेस हैं वीकली चार्ट्स पे वो करीबन 1720-1730 के आसपास हैं। तो इन्वेस्टर जो भी हैं उसको होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए 1829 का एक नज़दीक का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 34 DMA का आएगा करीबन 1980 पे, तो वो क्रॉस होने का वेट करना चाहिए एक फ्रेश पॉजिटिव व्यू लेने के लिए। ठीक है, एक EID पैरी का आप देखें, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। कंपनी घाटे से फ़ायदे में आई है, 2-2.5% ऊपर भी है ये शेयर, लेकिन इसका 3 महीने का पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस एप्रिसिएशन यानी कि जो फ़ायदा रिटर्न जो है वो सिर्फ 5-5.5% का रहा है। एक बार ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, अगर ये 270 के ऊपर चला जाएगा तो? जी बिल्कुल तैयारी कर रहा है, पर ये जो लेवल आपने बताया वो क्रूशियल रेजिस्टेंस है करीबन 270 से 280 के रेंज में। इसमें पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे टॉप्स बने और ये एरिया जो है 270 से 280 का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया रहा है। तो इस क्रॉसओवर का वेट करेंगे, पर डेफिनेटली ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव लग रहा है। और किसी को अगर पोजीशन लेनी है तो डेफिनेटली एक 240-245 के रीजन में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो इसका अर्स्टवाइल रेजिस्टेंस एरिया था, उसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड की जा सकती है। और 275-280 का रेजिस्टेंस क्रॉस होने पर पोजीशन ऐड भी की जा सकती है। ठीक है, 245 के आसपास इसमें एंट्री की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन 270 का एक रेजिस्टेंस भी इसको ध्यान रखें। एक बार पार करेगा तो शायद तेज़ी से ऊपर आ भी सकता है। तो 245 और 270 दो लेवल की इंपॉर्टेंस है जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। लेकिन अब ये समझ लेते हैं स्मॉल कैप रेडार में आज कौन सा शेयर लेके आए अंचल, जो कि आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। अंचल बताएं आप।
शुक्रिया डिम्पी। आज के लिए चीनी सेक्टर से का काउंटर है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का शेयर है जिसपे निवेशक मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए कंपनी के नंबर्स बेहद शानदार रहे हैं और Q2 के नंबर्स अभी आने हैं। इस बार ये उम्मीद है जैसे कि बाकी शुगर कंपनीज के नंबर्स रहे, त्रिवेणी के भी नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हुए दिखेंगे। मुनाफा करीब 30 से 50% तक बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफे में भी 40% तक की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। असली हाईलाइट रहेगी इसके ऑपरेटिंग मार्जिन। 5 तिमाहियों के बाद कंपनी Q2 में अपने ऑपरेटिंग मार्जिन 20% से ज़्यादा पोस्ट करती हुई दिख सकती है और वो अब कंपनी के लिए एक बेहद पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है आने वाले दिनों में। Q1 में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था कंपनी ने। Q1 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई थी, करीब 94 करोड़ का घाटे के मुकाबले कंपनी को 43 करोड़ का मुनाफा हुआ था और ये जो ट्रेजेक्ट्री जो मोमेंटम है ये जारी रहता हुआ दिखेगा क्योंकि Q2 स्ट्रॉन्ग रह सकता है और Q3 में भी, क्योंकि त्योहारी सीजन की वजह से एक अच्छी डिमांड आती हुई दिखेगी, तो कहीं ना कहीं Q3 भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। मौजूदा कैश ईपीएस कंपनी की करीब 2 रुपए की है, सस्ता शेयर है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड देती रहती है। यही सब देखते हुए एमके मानता है खरीदारी करिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। 76 के टारगेट्स आपको मध्यम से लंबी अवधि में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, अभी तो 60 का है लेकिन 140 तक के टारगेट आपको मिल रहे हैं अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से। 3% ये शेयर अभी ऊपर है, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों के साथ। वॉल्यूम और प्राइस दोनों के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच मुंजाल ऑटो के भी नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स एक बार पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आपको देखेंगे उसमें प्रॉफिट बढ़ेगा और साथ ही सेल्स भी बढ़ी है। और इसमें बातचीत करने के लिए अब कंपनी की मैनेजमेंट यानी कि चेयरपर्सन और एमडी मिस्टर सुधीर मुंजाल हमारे साथ हैं। सुधीर जी शुक्रिया पहले तो आप समय देने के लिए जी बिजनेस को। ये जो इस बार अच्छा प्रॉफिट्स आपने दर्ज किया है, ये आपको एक्सपेक्टेड था या फिर ये त्योहारी मांग और जो बीच में अच्छा मानसून आया है इन सबको कैलकुलेट करते हुए आया है? ये एक्सपेक्टेड था। ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छा चला था। ठीक है, सेकंड क्वार्टर भी उसी तरह चला है। ठीक है सर, इस बार नंबर्स प्रॉफिट के तो अच्छे रहे हैं, क्या मार्जिन्स पे कुछ कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है या फिर मार्जिन्स भी अपने उच्चतम स्तरों के आसपास ही चल रहे हैं? अभी तो चल रहे हैं पर अभी कंप्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, अभी तो चल रहे हैं। ठीक है सर, आप एक चीज़ और बताएंगे क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री के साथ साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस समय समझना कि यूएस इलेक्शंस भी हैं, आपको मालूम ही है आज वोट गिर जाएंगे वहाँ पे शाम को। आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है कि यूएस इलेक्शन ओवरऑल ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? मेरा अभी कोई एक्सपोजर नहीं है यूएस के साथ बिजनेस का, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन आप इंडस्ट्री वेटरन हैं, आप इसके बारे में कुछ बता पाएंगे कि हाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा तो ये यूएस इलेक्शन में ट्रंप या हिलेरी में से कोई भी जीते तो क्या फ़ायदा नुकसान ऑटो को मिलेगा? अच्छा रहेगा, ये कोई भी आए तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है सर, एक चीज़ मैं आपसे और ये समझना चाहता हूँ, इस समय अगर मांग आपकी देखी जाए तो किस सेगमेंट से आपको सबसे ज़्यादा है, पैसेंजर व्हीकल से या फिर कमर्शियल में भी आप जो डील करते हैं वहाँ से? हमारा बिजनेस ज्यादातर 2 व्हीलर के साथ है। ठीक है, मारुति के साथ भी है और जनरल मोटर के साथ भी है, पर उनके कार में है, इसलिए पैसेंजर व्हीकल के ही बोल सकते हैं हम। ठीक है सर, शुक्रिया आपका सर कार्यक्रम में समय देने के लिए, बताने के लिए कि इस समय फिलहाल डोमेस्टिक फ्रंट पे 2 व्हीलर्स में कुछ खास दिक्कत है नहीं। कंपनी के नंबर्स ये कह रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी होने के नाते कि इस समय एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ की पूरी तरह से स्थिति ठीक लग रही है। मार्जिन्स थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी मार्जिन्स भी इंजॉय कर रहे हैं और प्रॉफिट भी इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए मुंजाल ऑटो का शेयर करीब 2-2.25% की बढ़त के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि यूएस इलेक्शन है, इस बीच हमने आर चंद्रशेखरन जो कि प्रेसिडेंट है नेस्कॉम से, उनसे थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की और उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंशियल चुनाव आईटी सेक्टर के लिए एक बड़ा ट्रिगर साबित होगा। हिलेरी या ट्रंप कोई भी जीते, भारत के लिए चिंता का विषय फिलहाल तो नहीं है। The good thing is that both candidates have shown, have underlined the importance of India-US economic relations and how they see this as being an important relationship. So I think that is certainly a strong plus point. Neither of them has particularly focused on India in the context of some of the statements that are being made. There is a shortage of skilled workers within those countries, and one which is well recognized, well documented. All the government statistics also show that. And this is well known to the planners. So ultimately, that distinction will have to be made in some form when it comes to actual governance. तो फिलहाल आईटी के लिए तो कम से कम चिंता की बात नहीं है, ऐसे नेस्कॉम के प्रेसिडेंट का भी मानना है।
आगे बढ़ते हैं, एक शेयर और देखिए MIC इलेक्ट्रॉनिक का। प्रदीप, आपको ये लग रहा है कि ठीक ये एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है? हालांकि एक लेवल ज़रूर है 18 साढ़े 18 का, शायद इसको थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन एक बार अगर ये पार कर जाए तो शायद 30 के नए लेवल्स भी मिल सकते हैं इसमें। तो जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये जो लेवल है करीबन 18 से 20 का रीजन है, यहाँ पे इसके लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस भी प्लेस्ड हैं जो इसको सप्लाई दे रही है। 34 मंथ 20 मंथ मूविंग एवरेज जो हम क्लोजली ट्रैक करते हैं वो करीबन 19 के रीजन में है और इसका क्रॉस ओवर होना ज़रूरी है। फिर जो आपने बताया 28 से 29 का लेवल, उस तरफ ये कर सकता है, पर ये रेजिस्टेंस ज़रूर से ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो भी पोजीशन है, इसको नज़दीकी जो सपोर्ट है वो करीबन 14 रुपये 50 पैसे के आसपास आएगा, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो MIC इलेक्ट्रॉनिक पे आप नजर रखें। एक बार इसकी रेंज, ये आप लेवल ज़रूर इंपॉर्टेंट कर ले, क्योंकि टेक्निकली ये प्रूवन लेवल है। एक बार 18 से 20 की रेंज को पार करेगा तो शायद सबसे बेहतरीन शेयरों में से शामिल हो जाएगा स्मॉल कैप में MIC इलेक्ट्रॉनिक। तो इसलिए ध्यान रखें 29 तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई 18 से 20 की रेंज एक बार पार हो जाए तब। लेकिन आपको मालूम है कि US इलेक्शंस हैं, लेकिन US इलेक्शंस का पूरा इम्पैक्ट IT, फार्मा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे, ऑटो एंसिलरी पे तो मिल ही रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसे शेयर्स भी हैं जो इससे बिल्कुल प्रूफ है, यानी कि उनमें कोई असर देखने को मिलेगा US इलेक्शंस एक तरफ, वो शेयर्स अपनी चाल डोमेस्टिक फ्रंट पे ही दिखाएंगे। सुमित हमारे साथ वो सभी शेयर्स की लिस्ट लेके पहुंचे हैं ताकि आप उनको नोट कर लें। उसके पीछे रीजंस भी आपको सुमित बता रहे हैं कि उनमें क्यों बाय या फिर सेल करना चाहिए। सुमित बताएं। शुक्रिया डिम्पी। फेड के साथ जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, पहले US इलेक्शन है, उसके बाद फेड का आउटकम क्या होगा, इन सभी चीज़ों से अछूते कुछ शेयर, यानी कि वो शेयर जो कि जिनका कोई इम्पैक्ट US इलेक्शंस का नहीं होगा, उसमें पहला नाम है NBCC का। कंपनी घरेलू कारोबार में फोकस्ड है, 25,000 करोड़ रुपए की बड़ी ऑर्डर बुक है, मेजरली गवर्नमेंट ऑर्डर्स करती है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा PVR एंटरटेनमेंट स्पेस की दिग्गज कंपनी है और जैसा कि घरेलू पाइपलाइन है वही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कंजम्पशन ड्रिवन है, अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूती के साथ बढ़ रही है, तो PVR के लिए भी काफ़ी हद तक सकारात्मक है। तो दूसरा शेयर रहेगा PVR। तीसरा शेयर है ITD सीमेंटेशन, ये भी मेजरली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे कामकाज करती है। एक क्लीन गंगा मिशन कंपनी के लिए है, टनलिंग प्रोजेक्ट्स है, कई सारे कंपनी इसके ऊपर कामकाज करती है और एक अच्छी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो ITD सीमेंटेशन तीसरा नाम है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, घरेलू कंजम्पशन के आधार पर इस कंपनी को भी चुना गया है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का प्रोडक्ट पाइपलाइन है। उसके अलावा PTC इंडिया, पावर ट्रेडिंग कारोबार के अंदर ये कंपनी शामिल है और मेजरली इसका भी रेवेन्यू डोमेस्टिक बिजनेस से ही है, इंटरनेशनल कारोबार में से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए भी आप PTC इंडिया के ऊपर दांव लगा सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक और ऐसा शेयर है जो कि घरेलू कारोबार पे ही पूरी तरह से फोकस्ड है और जिस तरह की डिमांड है अर्थव्यवस्था के अंदर नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे तो इस कंपनी के लिए भी सकारात्मक ट्रिगर है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया और बर्जर पेट दो और ऐसे नाम है। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को चुना गया है मॉनसून के आधार पर, बेहतर मॉनसून एक अच्छा ट्रिगर, और बर्जर पेंट्स को चुना गया है घरेलू कंजम्पशन के आधार पर, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, इस कंपनी के लिए सकारात्मक ट्रिगर। तो ये वो 8 शेयर हैं जो कि कंजम्पशन ड्रिवन है और इन सभी पे आप दांव लगा सकते हैं जो कि US इलेक्शन से काफ़ी हद तक परे हैं। शुक्रिया सुमित। तो ये सभी शेयर्स हैं PVR, NBCC, ITC सीमेंटेशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, PTC इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, इंसेक्टिसाइड और बर्जर पेंट्स। ये सभी ग्राफिक्स आपके चलते रहेंगे, आप एक बार नोट भी करते जाइएगा कौन कौन से शेयर्स हैं। इस पे 2 शेयर्स पे व्यू एक बार ले लेते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे प्रदीप, ये आपका कितना ठीक लग रहा है और टेक्निकल चार्ट? देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडॉवेल टेक्निकल चार्ट्स पे तो वीक ही लग रहा है। इसने जो रिसेंट बॉटम्स थे जो काफ़ी क्रूशियल था वो करीबन 2118 के आसपास था, उसको काटा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें फॉल एक्सटेंड हो सकता है और ये नीचे के लेवल में 1800 से 1820 के रीजन में इसका नेक्स्ट जो मेजर सपोर्ट एरिया है उसको छू सकता है। तो मेरे हिसाब से तो इस पर अवॉइड का भी रहेगा और शॉर्ट टर्म में नेगेटिव बायस कंटिन्यू रहेगा। एक अपोलो हॉस्पिटल भी बता दीजिए, इसका एक जो मंथली चार्ट है शायद 1350 का एक रेजिस्टेंस देगा, इनफैक्ट 1320 का भी एक रेजिस्टेंस है, एक बार पार हो जाएगा तो शायद मोमेंटम मिलेगा। देखिए फॉर द टाइमिंग तो ये कंसोलिडेशन के फेज़ में एक अच्छी अपमूव के बाद जो करीबन एक मल्टी ईयर अपमूव बोल सकते हैं, उसके बाद ये करीबन 1-1.25 साल से कंसोलिडेशन के फेज़ में, अब इस कंसोलिडेशन के बाद ये मेजर सपोर्ट के पास ज़रूर से आ चुका है, जो इसका 34 मंथ मूविंग एवरेज है वो करीबन 1240 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से वहाँ इस थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन फेज़ और एक्सटेंड हो सकता है, पर क्योंकि अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है तो 1240 के स्टॉप लॉस से इसको एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, अभी BHEL के ना नंबर आने हैं। प्रदीप एक बार आपसे पहले टेक्निकली बताएंगे BHEL आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फिर नहीं? कल तो 3% ऊपर था। जी देखिए डेली चार्ट्स पे अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया देखते हैं तो 143 से 144 के रीजन में इसके मल्टीपल टॉप्स हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर लेता है तो फिर 163 इसका जो सितंबर में टॉप बना था वहाँ तक अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। तो डेफिनेटली एक रिजल्ट के बाद ही ये पता चल
144 के इमीडिएट रेजिस्टेंस को काटता है कि नहीं, और उस केस में फिर 163 तक जैसे मैंने बताया अपमूव एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, 145 इसका एक टफ रेजिस्टेंस है। हालांकि आज रिजल्ट्स हैं, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा क्लोजली इसको वॉच करना होगा। कल की 3% और आज 2.5%, कुल मिला के 5.5% तो शेयर चल चुका है, अपने रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है। रिजल्ट्स बेहतर रहते हैं तो शायद 165 तक भी पहुंचेगा, इसलिए फ्यूचर है, ऑप्शंस है, कैश है, तीनों ही चीज़ें आपके पास होंगी। आप चाहे तो इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं, और अगर ऊपर से फिसलता है तो शॉर्ट करने के लिए भी ऑप्शंस आपके पास खुली रहेंगी। प्रदीप, चलते चलते एक ऐसा शेयर जो आपको अभी भी पसंद हो और थोड़ा BTST करके जा सकते हैं उसको हम। देखिए, दो स्टॉक है जिस पे यूएस इलेक्शन का काफ़ी कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ये डोमेस्टिक फोकस्ड हैं। पहला नाम है मुथूट फाइनेंस का। अगर आपके आज के सेशन में देखें तो इसके जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के वॉल्यूम से ज़्यादा हो चुके हैं। डेली चार्ट्स पे एक अच्छे ब्रेकआउट की ओर बढ़ रहा है। 372 के ऊपर ये जाता है तो एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा। उस केस में 353 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं और 405 410 का टारगेट रहेगा। दूसरा शेयर है ITD सीमेंटेशन। ये भी आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। अर्ली चार्ट्स पे 150 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो उस केस में 150 के ऊपर इसको 144 के स्टॉप लॉस से ले सकते हैं और 162 से 165 के टारगेट्स पोजिशनल तौर पे देखे जा सकते हैं। ठीक है प्रदीप, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ITD सीमेंटेशन हमने उन 8 शेयरों की लिस्ट में भी एक था जिस पर आप नजर रख सकते हैं, और प्रदीप की भी लिस्ट में है 162 के टारगेट के लिए। तो ये कुछ एक प्रूफ वाले शेयर भी हमने आपको बताया और साथ ही आज के टेक्निकल बिक्स भी आपके सामने रखे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।